डिग्निटीज एट डायस, जिम्स की कंप्लीट मैनेजमेंट, सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स, सबको जय हिंद। सप्लाई चेन के बारे में मैं जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि सप्लाई चेन क्या है, कहाँ से आती है, क्या होगा, वो तो आप गूगल में सारा सर्च भी कर लोगे, यू विल फाइंड आउट। तो जो मैंने सप्लाई चेन के साथ 36 साल की इस यात्रा में जो जिया है, मैं उसको कहीं ना कुछ अनुभव आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हमको एक थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि सप्लाई चेन हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है, एक देश की सुरक्षा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट, एक देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और आपने शायद सबने लास्ट ईयर देखा होगा, पढ़ा होगा, 17 सितंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉजिस्टिक पॉलिसी का उद्घाटन किया था। मतलब किसी देश का प्रधानमंत्री लॉजिस्टिक के बारे में सोच रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो लॉजिस्टिक पॉलिसी का एक अहम रोल होगा। कोई भी देश का टारगेट, कोई भी चीज़ का टारगेट यदि हम पूरा करना होगा तो एक सप्लाई चेन उसकी मजबूत होगी तो ही पूरा कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं डिफेंस में हूँ, मिलिट्री में रहा हुआ हूँ। हम बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे को 32-40 गोलियाँ दे दी कि आप उस पार्टिकुलर पेड़ के पीछे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसको मारना है। मैं इंतजार क्या करता हूँ कि वो दाएं होगा बाएं होगा, कभी तो निकलेगा वो, कभी तो उसको भूख लगेगी, कभी तो प्यास लगेगी, तो जो ही वो हिलेगा मैं उसको मार दूंगा। वो सामने वाला क्या देखता है कि मेरे को भूख लगेगी या प्यास लगेगी या मैं दाएं बाएं नज़र करूंगा तो पेड़ को चेंज करके दूसरे पेड़ पे चला जाऊंगा। उसकी ये डोज है, मेरी ये है। अब इसमें रोल आता है सप्लाई चेन का। अब 3 घंटे के बाद मेरे को प्यास भी लगती है, मेरे को भूख भी लगती है। यदि मेरा थोड़ा सा भी नज़र इधर उधर हो जाए तो आई कैन मिस माई टारगेट। तो मेरे को टारगेट पूरा करने के लिए केवल ध्यान वहाँ रहना है, बट भूख को भी मिटाना है, प्यास को भी मिटाना है। इफ़ आई रेज माई राइट हैंड, तो मेरा जो लॉजिस्टिक सप्लाई है, जो सप्लाई चेन का पीछे बैठा हुआ है, ही नोज दैट कि मेरे को रोटी चाहिए। इफ़ आई रेज माई लेफ्ट हैंड, उसको ये पता है कि मेरे को पानी चाहिए। इफ़ आई रेज माई 2 हैंड, ही नोज दैट मेरे को बुलेट चाहिए, गोली चाहिए, खत्म हो गई। तो मैं थोड़ा सा भी यदि मिस कर दूँ तो आई कैन मिस माई टारगेट। यदि लॉजिस्टिक सप्लाई वाले थोड़ा सा भी मेरी सपोर्ट ना करे, डेफिनेटली आई कैन मिस माई टारगेट। और उनके पीछे जो द पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड मी, उनका लॉजिस्टिक सप्लाई सामान किस में, पिट्ठू में है। उसके पीछे 10 पिट्ठू के पीछे एक छोटा सा जोंगा खड़ा है, 3 टनर्स, उसके पीछे एक पूरी ब्रिगेड खड़ी है, फिर दिल्ली के अंदर पूरे टैंक खड़े। दैट मीन्स दैट इज द थिंग्स। यदि हम थोड़ा सा भी यदि मिस कर दे सप्लाई चेन का तो वी कैन मिस अवर टारगेट। तो टारगेट को पूरा यदि करना है, 2047 को यदि विश्व गुरु बनाना है, तो सप्लाई चेन का होना बहुत जरूरी है। अभी हमारे सामने अपने नीति आयोग से श्रीमान संजीत सिंह जी ने कहा कि जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वास्तव में इट इज चिंताजनक है। 14.8% लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी है हिंदुस्तान में, वेयर एज वी टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्री इट्स ओनली 855%। अब हम इसको कैसे लाएंगे? लाने के लिए दुनिया भर के रीजन्स है। तो मैं एज रमेश अग्रवाल इस पर एक काम करना शुरू किया, एक जिम्मेवारी समझकर कि क्या करें। तो वी हैव फाइंड आउट 2-3 पॉइंट्स जो कम से कम उस ढंग से हम कर सकते हैं। सबसे पहला कि लॉजिस्टिक के अंदर एक सबसे बड़ा जो हमने उसमें भी फाइंड आउट कि एक ट्रांसशिपमेंट होता है। एक मटेरियल यदि आपके पास कोई घर में आता है या कोई फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाएगा या फैक्ट्री से किसी कंज्यूमर तक जाएगा, तो पूरा ट्रक का सामान नहीं होता। तो उसमें करना क्या पड़ेगा? एक ट्रक होता है बड़ा, ट्रेलर आपने रोड पे देखे होंगे, उसकी कैपेसिटी होती है 18 टन, 24 टन। बट सपोज यू हैव टू डिस्पैच फॉर 2 टन, 3 टन, क्या करेंगे आप? एक फैक्ट्री से वो मटेरियल उठाकर कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी एक छोटे से हब में रखती है। उस हब में इकट्ठा होने के बाद एंड ऑफ द डे रात के टाइम पर बड़े हब में लेके जाएगी, दैट कॉल्ड चाइल्ड हब, फिर वो लेके जाएंगे मदर हब। अब मदर हब से बड़े बड़े ट्रक भरकर वो डेस्टिनेशन के ऊपर मदर टू मदर जाएंगे। सपोज दिल्ली टू गुवाहाटी जाना है तो वहाँ फिर कहाँ जाएंगे? मदर हब में जाएंगे। मदर हब के बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा चाइल्ड हब में, और देन एंड यूजर के ऊपर फिर वो कंसोल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जाएगा। दैट मीन्स देयर इज अ 2 ट्रांसशिपमेंट यहाँ पर है और 2 ट्रांसशिपमेंट डेस्टिनेशन पर है। वी आर
मेकिंग 4 ट्रांसशिपमेंट। और हमारी लॉजिस्टिक में क्या है कि मोर यू ट्रांसशिप मोर डैमेज, लेस यू ट्रांसशिप लेस डैमेज, जीरो यू ट्रांसशिप जीरो डैमेज। अब इस ट्रांसशिपमेंट के कारण देयर इज 42,000 करोड़ एनुअली लॉस, 42,000 करोड़ का हमारा नुकसान होता है। अब हम इस पे ये मान के चल रहे हैं इट इज़ अनअवॉइडेबल, ये तो होगा ही। अब ट्रांसशिपमेंट के बगैर कैसे मटेरियल एक जगह इकट्ठा होगा? छोटा छोटा मटेरियल रेलवे में भरना है तो कैसे ट्रांसशिपमेंट के बगैर उस रेल का डब्बा भरेंगे? वो तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। बट जब हम सब काम करते हैं लॉजिस्टिक के ऊपर, आप जैसे एक्सपर्ट जब हमारे साथ कमेटी में बैठते हैं, बिकॉज कोरोना से पहले आईएम के कुछ बच्चे मेरे पास इंटर्न करने आए थे, बड़े स्मार्ट बड़े एक्टिव। मैंने ये प्रोजेक्ट दिया कि लेट अस मेक ट्रांसशिपमेंट इज जीरो, और ऐसा एक निकल कर आया कि यस वी कैन डू इट। तो बोला कैसे करोगे? बोला हंसी भी आती है कि आप 1 टन माल को क्या पूरे ट्रक में भेज दोगे? बोला नहीं नहीं नहीं, विल डू इट। और अल्टीमेटली रास्ता निकला एंड वी मेड ए ट्रांसशिपमेंट जीरो, नो ट्रांसशिपमेंट। हाउ वी मेड इट? हमने किया क्या, आपने शायद रोड के ऊपर कभी ध्यान दिया होगा अग्रवाल पैकरमुर के ट्रकों को चलते हुए, तो हमने 500 kg का एक कंटेनर बनाया, 1 टन का एक बनाया, 1.5 टन का एक बनाया, 2 टन का एक बनाया, 3 टन का एक बनाया, 4 टन का एक बनाया। जिसी डिमांड हो उस साइज के कंटेनर बना दिए। जैसे आईएसओ कंटेनर आपने देखते हैं रोड पे 20 फीट का, ऐसे ही कंटेनर, वो कंटेनर के अंदर नहीं जाते, बाहर रखने वाले कंटेनर। और जैसे आपके पास डिमांड है 2 टन की, तो वी विल सेंड ए स्मॉल 2 टनर कंटेनर एट योर डोर, और वो कंटेनर आपके डोर पे आएगा, आप उसमें सामान भरेंगे, ताला चाबी आपका लगाएंगे आप या सील आप करेंगे, दैट दिस कंटेनर विल कम आवर यार्ड। और ऐसे पूरे दिल्ली में 100 कंटेनर शाम तक हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हम एक बड़ा ट्रेलर्स लाइक 50 फीट का, उसमें 8 कंटेनर 9 कंटेनर आते हैं, दैट लाइक ट्रेन में देखते होंगे आप। इसी तरह का वो ट्रेलर जाएगा अप टू गुवाहाटी, फिर वो ओवरलोड हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल ट्रक्स वो अपने अपने डेस्टिनेशन पे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाएंगे। देयर इज ए ट्रांसशिपमेंट किसका है? कंटेनर्स का है, गुड्स का नहीं है। गुड्स आर सीन अनसीन एंड अनटच। तो इस तरह से जो ट्रांसशिपमेंट का एक कंसेप्ट बनाया, और अग्रवाल पैकरमुर लिमिटेड ने इसको जीरो करने के बाद एक मैसेज दिया देश भर में कि यस वी कैन डू इट, इट्स ए स्टार्ट। 42,000 करोड़ का बहुत बड़ा एक नुकसान है। अब इसका क्या लाभ हो? कंटेनर तो बन गए, 42,000 करोड़ का एक नुकसान भी बचने लग गया। यू मस्ट हैव सीन मैनी टाइम्स ऑन द रोड, बड़े बड़े ट्रेलर चलते हैं रोड के ऊपर, जिसमें मशीन भी जाती है, मैनी टाइम्स जो बस मोटर जाती है, जेसीबी मशीन आपने देखा होगा हाथ मूव करते हुए। तो अब तो 40 फीट वाला ट्रेलर्स माननीय गडकरी जी ने 50 फीट का अलाउड कर दिया, पहले उसके बाद ओनली 40 फीट, क्योंकि रोड हमारे छोटे होते थे, 2 लाइन के तो 4 लाइन 6 लाइन ऐसे रोड हो गए कि आप पूछो मत। तो वो अब उसकी जो लेंथ है वो 50 फीट अलाउड करती, तो वी कैन कैरी 10 फीट मोर। तो अब उसमें क्या है कि उस ट्रेलर में कुछ सामान जो भरते हैं तो उसमें मिनिमम 4 फीट और मैक्सिमम 20 फीट जगह खाली जाती है, क्योंकि जेसीबी सेंटर में भर देंगे तो आगे 4 फीट पीछे 4 फीट, या कई बार आगे 8 फीट पीछे 0 फीट, या आगे तक लोड कर दिया तो पीछे 8 फीट। दिस इज वेस्टेज। ये वेस्टेज हिंदुस्तान के अंदर 68,000 करोड़ की स्पेस वेस्टेज है, 68,000 करोड़ का। अब करे क्या? बोले जी इसमें सामान डालेंगे तो भीग जाएगा, गिर जाएगा, ओपन ट्रेलर है। तो अब इसका फिर जो कंटेनर जो जन्म हुए थे स्मॉल जिसका हम ट्रकिंग क्यूब नाम देते हैं, हमने क्या किया, उसी ट्रेलर के ऊपर एक जो चैनल फिटिंग कर दी, और जहां भी जगह बचती है, इफ इट्स 4 फीट जगह विल पुट द 4 फीट कंटेनर, 8 फीट तो 8 फीट, 20 फीट तो 20 फीट। तो वो जगह थी, जो स्पेस था, तो वेस्टेज की तरह हम यूज करते थे। नाउ स्टार्टेड गोइंग टू बी ए गेम चेंजर, और हमारी वो जगह की पूर्ति हो गई। और पूरा देश भर यदि ऐसा काम शुरू कर देगा तो विल सेव 68,000 करोड़ रुपीज़, 68,000 करोड़ रुपये का ये हमारा बचाव हो जाएगा। इसी में एक चीज़ और देखने को आई, क्योंकि मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जैसों की सोच यदि 14.8% को 8.5% लाना है, तो हम कोई ऐसा जादू नहीं कर सकते कि ड्राइवरों की तनख्वाह कम कर दो, या और कुछ लॉजिस्टिक की चीज़ कम कर दो, या डीजल का भाव कम कर दो। हमको तो अपने जहाँ वेस्टेज हो रही है उस वेस्टेज को कैसे यूटिलाइज करें, उस वेस्टेज को कैसे जीरो करें, वैसे ही कर 6 लाख करोड़ रुपए का वेस्टेज जो है वी हैव टू रिड्यूस टू जीरो, तब जाकर हम कहीं सिंगल डिजिट में आएंगे। ये आएंगे, अब
जिसने प्रधानमंत्री जी ने जो बिगुल बजा दिया, तो देन देयर इज नथिंग लाइक दैट। क्योंकि 17 सितंबर को मेरे को भी मौका मिला था विज्ञान भवन में उस लोग पॉलिसी के अंदर, और ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने 4 मिनट मेरे को कहा कि आप ट्रांसपोर्ट के बारे में कई बार बात करते हो, यू हैव द टाइम फॉर 4 मिनट्स, बात करोगे। मैंने 4 मिनट 33 सेकंड बात करी, सुनी भी बात, एक्नॉलेज भी की। उन्होंने कहा कि यस, जो आप कह रहे हैं इट विल बी डन, और स्टार्टेड हो गया, उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। मैनी ट्रक्स आपने देखे होंगे, पहले हिंदुस्तान के अंदर एक सर्टेन हाइट होती थी हमारी 9 फीट की। अब हमारे जो ब्रिज थे वो 14 फीट के पहले होते थे और अब हो गए 18 फीट के। तो हमारे को लाभ क्या हुआ, लोस्टी वालों को क्या लाभ हुआ? आज भी हमारे 9 फीट चलते थे। तो जब हम जैसे माननीय गडकरी जी को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, मतलब से ट्रक की हाइट पहले भी 9 फीट की थी, आज भी 9 फीट की है, आपने ब्रिज 14 फीट के 18 फीट के कर दिए, तो लाभ क्या हुआ? मतलब क्या चाहिए कि हमारी हाइट अच्छी करो। देन ही अलाउड 4.75 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि जो 8 फीट या 9 फीट की हाइट थी उसको 11 फीट की हाइट अलाउड कर दी। अब उसमें होता क्या था, पहले हमारे एक लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है हर आइटम की। जैसे आपने नीचे कोई सामान डाल दिया, वो सामान के ऊपर सामान डालोगे तो उसकी एक कैपेसिटी होती है 120 केजी रखने की, जनरली 80%, वैसे आप 150 किलो भी रख सकते हो। तो ऐसे ही एक प्रैक्टिस है। तो आपकी जो हाइट होती थी, नीचे एक कार्टन में आपने कोई सामान डाल दिया, उसके ऊपर 5 कार्टन ही रखोगे, दैट कैन बी अप टू 6.5 फीट और 7 फीट और 6 और 7 फीट, क्योंकि हमारी हाइट ट्रकों की 9 फीट के कारण एक ऑलरेडी एक पैरामीटर बनाकर रखा था कि हम 7 फीट 6 फीट में डालेंगे। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर में जो 100 ट्रक माल लेके जाते हैं, अब वो यदि ये हाइट का यदि पैरामीटर ठीक कर दे तो 60 ट्रक कैन कैरी सेम गुड्स। 100 ट्रक का सामान 60 ट्रक लेके जा सकते हैं, मगर करें क्या, सामान के ऊपर सामान रखेंगे तो सामान टूटेगा। तो हमने एक ऐसा आइडिया किया कि सामान के ऊपर सामान तो रखेंगे मगर सामान के ऊपर वजन नहीं रखेंगे। बोले जी ये कैसे होगा? सामान के ऊपर सामान रखेंगे मगर वजन नहीं रखेंगे। आदमी के ऊपर आदमी सोएगा मगर उसके ऊपर नहीं सोएगा। जब रेल के अंदर सोता है ना, आदमी के ऊपर आदमी तो सोता है, क्या वजन उसके ऊपर सोता आता है? क्या नहीं आता। सिमिलरली मेड ए आइडिया कि सामान के ऊपर सामान तो रखेंगे, वजन नहीं रखेंगे। जनरली आपने कंटेनर देखे होंगे, एक प्लेटफार्म होता है, उसमें फोर्कलिफ्ट से या हाथ से लोग लोड करते हैं। तो उस प्लेटफार्म को हमने क्या किया, 2 प्लेटफार्म बना दिए साथ ही, और पहले पे लोड करके थ्रू हाइड्रोलिक वी लिफ्ट इट एज वेयर इज रिक्वायर्ड 5 फीट 6 फीट 7 फीट 7 फीट उसको खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद नीचे फिर सामान डाल दिया। तो सामान के ऊपर सामान तो रख दिया पर वजन नहीं आया, और वो जो ट्रक का मटेरियल जो 100 ट्रक में जाता था, नाउ इट स्टार्टेड इन 60 ट्रक्स। तो 40 ट्रक का बचाव, कितना कंजक्शन, कितना डीजल का बचाव, कितना भाड़ा, कितना बचा होगा। तो दैट अगेन कोस्ट हुज। तो इस तरह से लॉजिस्टिक कॉस्ट को किस तरह से कम किया जाए, इस पे बड़ा काम करना शुरू किया। वी आर इन पैकिंग मूविंग, उस पर भी हमने सोचा क्या करें, इसमें भी कैसे कम करें। इससे पहले आज से करीबन 7-8 साल पहले अग्रवाल पैकमूर क्या करती थी, बिकॉज इन इंडिया, इफ टॉक अबाउट इंडिया, देयर आर 6000 पीपल मूव एवरी डे। 6000 लोग पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी कि 21,90,000 एक साल में लोग मूव करते हैं। और एवरेज हर घर में मैं मानता हूं कि 1 टीवी तो होगा। आजकल तो 2-2 3-3 मिलते हैं, पर एवरेज 1 टीवी तो हर घर में मिलता है। और जब टीवी की जो पैकिंग होती थी वो एक लकड़ी की क्रेटों में होती थी, जैसे आम की पेटी आपने देखा होगा, ऐसे ही क्रेट में गत्ता लगाया ऊपर और टीवी की क्रेट बना दी, और क्रेट बनती थी तो उसके बाद यूज एंड थ्रो थी, काम नहीं आता था। तो आप सोच के देखो 21,90,000 क्रेट हर साल बनती होगी, तो कितने पेड़ कटते होंगे, अनगणित। तो हम अपने आप को महसूस किया कि हम कहीं ना कहीं अक्यूज हैं, क्रिमिनल तो नहीं है हम, कितने पेड़ कटवा कर, बट जरूरत है, नहीं तो टीवी सेफ नहीं पहुंचेगा। तो इसका क्या किया जाए? देन वी केम आउट विद आइडिया कि हमने सिर्फ 4,700
हमारी कंपनी के हिसाब से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्री, 4700 स्टील के बॉक्स बनाए विद अंदर थर्मोकोल। आपने किसी ने कभी शिफ्ट किया तो देखा होगा, एक स्टील बॉक्स विद थर्मोकोल। जो लकड़ी की क्रेट जो बनती थी, इट वॉज कॉस्टिंग फॉर अस 680 रुपीज़, 700 रुपये की कॉस्ट करती थी, और वो हमारी पैकिंग में अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 मिनट लिया करती थी। और इस स्टील के बॉक्स के बाद पेड़ कटने बंद हो गए। दैट कॉस्ट इज ओनली 180 रुपीज़, क्योंकि मैं मल्टीपल यूज करता हूँ 40 टाइम्स, 40 टाइम यूज करके जो स्टील का बॉक्स था, हजारों पेड़ कटने बच गए, तो कॉस्ट 700 से 180 आ गई। और जो 18 मिनट का जो टाइम था, इट रिड्यूस टू ओनली 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड में पैक होता है और लॉक किया और चल दिया। तो यानी कि हमको कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट है उसको कैसे, किस आइडिया से कम करे, वो अपने को सोचना पड़ेगा। और एक चीज़ और थी इसमें ताजुब की बात, वी हैड रियलाइज लेटर ऑन, बाद में हमको पता लगा कि एक व्यक्ति हमारा कोई पूना से दिल्ली आया CR पार्क में, उसने आकर कहा कि सर वो मैं टीवी सब सामान आपका लेकर आया था और मेरा टीवी खराब हो गया। हमने बोला अभी कब लाए थे? बोला जी 6 महीने पहले लेकर आया था। तो आपको अब कैसा पता लगा? बोला ठीक चल रहा था, अचानक कुछ चीची की आवाज़ आने लग गई, स्क्रीन में भी कुछ आ गया, मैं लगता है कि ख़राब हो गया। तो बोला जी खराब का कारण बस मेरे को नहीं पता, बट आई नो दैट कोई ट्रांजिट में कुछ हुआ होगा, अदरवाइज हमारे तो घर में बिल्कुल सेफ रहता है। आपका आया था, उसके बाद ठीक चला, उसके बाद ख़राब हो गया। अब हमारी भी एक पॉलिसी है कि 7 डेज तक हम किसी का, कंज्यूमर का जो है वो कंप्लेन लॉन्च करते हैं। मगर एक पॉलिसी ये है कि कंज्यूमर भगवान है, जब वो कहेगा उसकी बात 100% सच्ची विश्वसनीय होती है और उसकी बात सुनी जाती है और उसका एड्रेस किया जाता है। तो देन वी केम आउट दिस कि भाई इसकी कंप्लेन लॉन्च कर ली, एंड वी आज दिस जेंटलमैन विल कम आउट विद 21 डेज, 21 दिन में आपका जवाब देंगे। और अल्टीमेटली क्या हुआ, 21 दिन के बाद हमारे लोगों ने कहा कि सर जो टीम थी जहाँ टीवी पैक होता है वहाँ एक फ़ोटो लिया, लकड़ी की क्रेटों में पैक करते थे, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 45 to 48 हैमर लगाते हैं लकड़ी की क्रेट करने के लिए। फिर हम LG टीवी वाले के पास गए, बोला साहब टीवी ख़राब कहाँ हो सकता है? बोला जी पानी में फेंकोगे तो ख़राब होगा, ऊपर से डालोगे तो ख़राब होगा, हैमर मारोगे तो ख़राब होगा। बोले यस, तो हम तो हैमर लगाते हैं। तो देन वी केम टू नो कि एक हैमर उस टीवी की 1 महीने की लाइफ कम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम 48 हैमर लगाते थे तो 4 साल की उसकी लाइफ कम करते थे। यू आर पेइंग मनी फॉर द टीवी फॉर 8 years एज ए कंडीशनल वारंटी, यानी कि 90,000 का टीवी आपने खरीदा, एक शिफ्टिंग में हम 45,000 का करते थे। ऑफ कोर्स हमारे पास कंप्लेन नहीं आया करती, क्योंकि 5-6 महीने के बाद उसका पता लगता था टीवी का मर्डर हो चुका, इसलिए नोबडी केम टू अस। वो भी आज लाखों टीवी के मर्डर हुए होंगे, अब 5-7 साल के बाद वो भी हमारे बंद हो गए। यानी कि कहने का मतलब कि लॉजिस्टिक कोई एक छोटा इस बाउंड्री के भीतर रहने वाला नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने ह्यूमन के हर जगह आपको काम आता है, हर जगह आपकी क्या कहते हैं ना कि आवश्यकता का वो बना हुआ है। अभी मेरी बात चल रही थी डॉक्टर साहब से कि हम सुबह, वो कहते कि जब कोई बिस्किट खाते होंगे, आप कोई चिप्स खाते होंगे, आपको तो पता ही नहीं कि आपके तो वो ग्रोसरी शॉप में है, आपने गए और मोल ले लिया और खा लिया, आप बीमार हो गए, देखा कि एक्सपायरी डेट ये तो विद इन दैट पीरियड है। फिर भी क्या हो गया, फिर भी हो क्या गया? क्या है लॉजिस्टिक का रोल? हम जैसे लॉजिस्टिक वाले एक बिस्किट का ट्रक ले लिया, उसकी कैपेसिटी है ट्रक की 18 टन और बिस्किट है 5 टन, रास्ते में मिलकर साबुन भी, हम तो मलाई मिल गई, नीचे साबुन भरी, ऊपर बिस्किट भरा और कानपुर में जाकर दे दिया। साबुन के पास चली जाएगी, बिस्किट किराना शॉप पे जाएगी, अल्टीमेटली आपके कंज्यूमर पे पहुंच जाएगी। आप रात को एक बिस्किट का पैकेट, एक साबुन लेकर आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख दो, सुबह बिस्किट खा के दिखा दो, वो अलग पैक है, वो अलग पैक है, क्या हुआ? उसके बाद भी आप क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज देयर इज अ रेंसिडिटी फिनोमेना, इट टेक्स प्लेस। आपका बिस्किट उसी दिन 12 घंटे के अंदर एक्सपायर हो गया, मच बिफोर एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायर्ड आइटम हम खाते हैं बिकॉज वी डोंट नो, बिकॉज ऑफ पुअर लॉजिस्टिक। ये भी अभी इसके तो अभी हमें चिट्ठा खोला ही नहीं है, कितने 1000 करोड़ की दवाई इंपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ पुअर लॉजिस्टिक, वो भी नहीं पता हमारे को, वो अभी जगाना भी नहीं सरकार को, मगर ये होगा आने वाले टाइम में। कंज्यूमर्स को अवेयरनेस होना पड़ेगा एक बेस्ट लॉजिस्टिक के लिए, जीवन को बढ़िया कैसे करे, इस तरह का हर तरह का है। एक चीज़ और, क्योंकि 5 मिनट मेरे बचे हुए हैं, 4 मिनट, कि अब और क्या करें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए। हिंदुस्तान में 1,38,000 लोग हर साल रोड एक्सीडेंट से मरते हैं,
जिसमें से 24,440 लोग इसलिए मरते हैं कि हमारे ट्रक के ड्राइवर नींद नहीं ले पाते, नींद पूरी नहीं होती उनकी, और मार देते हैं, मर जाते हैं। चलाना आता है, अब दोष किसका? इसके बाद कितना नुकसान होता होगा। इंश्योरेंस कंपनियां कितना मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का क्लेम देती है, गुड्स का क्लेम देती है, मरने वाले का व्यक्ति का एक वारिस चला गया, उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाती है। व्हाट शुड वी डू? तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए, ये लोग आराम से सोए, क्योंकि हर व्यक्ति 4 घंटे सोने के बाद ही कैन ड्राइव हिज ट्रक्स अप टू 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर अपना ट्रक चला सकता है 4 घंटे सोने के बाद, मगर वो सो नहीं सकता। और उससे पूछे क्यों नहीं सो सकते? इसलिए नहीं सो सकता रोड के ऊपर, यदि वो गाड़ी पार्क करके सो जाए तो डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, पैसों की चोरी, बड़े बड़े मच्छर और बाकी पुलिस वाले डंडे। He wants to sleep, but he cannot sleep. एक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर 2 घंटे 50 मिनट ही 24 घंटे में सोता है। अब 2 घंटे 50 मिनट सोने वाला व्यक्ति, आप सोच सकते हो कितना स्वस्थ होगा। उससे पूछा कि भाई फिर आप नींद को कैसे मैनेज करते हो? कहता कि वो सब जुगाड़ कर रखा है। जेब से निकाल कर एक काली गोली दिखाई, बोला जी ये वो क्या? अफीम। ये बिके में अफीम सी। और हम आम आदमी 79 ईयर्स आयु में जीते हैं। एक ट्रक चालक ही गोज टू राम राम सत सत 68 ईयर्स, 11 साल पहले वो अपने इस देश से विदा हो जाता है। किसका दोष? हम जैसे कंज्यूमर्स का दोष। तो अब अल्टीमेटली किया क्या जाए? तो एक निद्रा दान का जन्म हुआ। निद्रा दान, आपने अन्न का दान, धन का दान, कपड़ों का दान सुना होगा, शायद मेरे ख्याल में नींद का दान संभवतः फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो एक नई सोच करी कि नींद का दान देंगे, जिसके कारण इन लोगों का जीवन सुधरे। और एक जयपुर अजमेर के बीच में एक केंद्र 50 एकड़ में से 12 एकड़ का निद्रा दान केंद्र बना, जहां 200 चारपाई, 200 कंबल, 200 पंखे, लाइट और लैट्रिन बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे हर ड्राइवर, हर चालक की नाई के द्वारा उसके बाल काटने का, उसके पाँव धोने की, मसाज करने की, और उसके कपड़े धोकर जब तक वो नहाएगा उसको सुखाने के सारी व्यवस्था। केवल ड्राइवर से एक फॉर्म भरवाते हैं कि जेंटलमैन यू विल स्लीप 4 आवर्स और मोर, 4 घंटे प्लस सो जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीमेंट्री एंड स्टार्ट। एक इसके बाद एक IIM अहमदाबाद की टीम ने इस पे केस स्टडी की, यू विल फाइंड इन गूगल, कि इस केंद्र के कारण 22 लोग अदरवाइज हर महीने मर जाते थे यदि ये केंद्र ना होता है। तो इस केंद्र के कारण 22 जानें बचने लग गई, 22 जानें 22 हो गई। और क्योंकि करीबन 540 नींद के ऊपर 540 यदि ऐसी नींद मिलती है तो एक एक्सीडेंट बचता है। अभी तक हमने 5,60,000 नींद दिलाई है, जिसमें से 1,32 एक्सीडेंट उसके कारण बचे हैं। तो ये उसका लाभ हुआ। तो मल्टी डायमेंशन से 360 डिग्री सोचना होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम करे। एक एंगल में ये नहीं कि हमारा वेयर हाउस अच्छा हो गया तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारा डिजिटल बन गया तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, हमने मशीन से यदि पैलेट से सामान उठाकर नीचे रख दिया तो कम हो जाएगी। वो एक पहलू है ज़रूर, उससे कम होगी, पर 360 डिग्री सोचना पड़ेगा ताकि मेरी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 14.8% है वो 9% या 8.5% कैसे हो। इस बात के ऊपर मेरी बात खत्म करता हूँ। सबको धन्यवाद। जय हिंद।